दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपेक्षितता के हिंदी वर्जन का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम गैलीलियन रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में हम निर्देश तंत्र क्या है, जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं तथा गैलीलियन रूपांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र क्या है, उससे पहले विरामावस्था तथा गतिशील अवस्था किसे कहते हैं। यदि किसी कण या कणों के निकाय की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो इसे कण या निकाय की गतिशील अवस्था कहा जाता है। तो समय के साथ यदि कण अपनी स्थिति परिवर्तित करे तो कण हमारा गतिशील होगा। यदि किसी कण या कणों के निकाय की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो यह कण या निकाय की स्थिर अवस्था कहलाती है। यदि किसी कण की गति किसी ऐसे बिंदु के सापेक्ष देखी जाए जो ब्रह्मांड में सदैव स्थिर अवस्था में रहता है तो यह कण की परम गति कहलाती है। चूंकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो सदैव विरामावस्था में रहता है, अतः परम विराम स्थिति तथा परम गतिशील अवस्था केवल काल्पनिक धारणा है। वास्तविक स्थिति में विरामावस्था तथा गतिशील अवस्था सापेक्ष अवस्थाएं होती है। अब निर्देश तंत्र। यांत्रिकी में किसी कण या घटना को 2 या 3 निर्देशांकों के समुच्चय की सहायता से दर्शाया जा सकता है जिन्हें हम निर्देश तंत्र कहते हैं। यदि आकाश में किसी कण की स्थिति जो समय के साथ परिवर्तित होती है को दर्शाने के लिए 1, 2 या 3 निर्देशांकों की आवश्यकता हो तो कण की ऐसी गति क्रमशः एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय गति कहलाती है। तो यदि कण की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता हो तो वह कण की एक विमीय गति होगी। यदि कण की स्थिति को दर्शाने के लिए 2 निर्देशांकों की आवश्यकता हो तो वह कण की द्विविमीय गति होगी। एवं यदि कण की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता हो x, y एवं z तो कण की ऐसी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। यदि कोई कण एक रेखा के अनुदिश गति करता है तो कण की ऐसी गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे किसी चींटी की गति, क्योंकि चींटी एक सीधी रेखा में गति करती है इसलिए चींटी की यह गति एक विमीय गति होगी। किसी बिलियर्ड टेबल पर बिलियर्ड बॉल की गति द्विविमीय गति होती है। तो ये एक बिलियर्ड टेबल है। इस बिलियर्ड टेबल पर यह बिलियर्ड बॉल है। ये वो बैट है जिसकी सहायता से हम बिलियर्ड बॉल को पुश करते हैं, धक्का देते हैं। तो जैसे ही इस बैट की सहायता से हम इस बॉल को धक्का देंगे तो वह बॉल इस टेबल पर इधर और गति करने लगती है। तो यदि एक बार हम वापस देखें
तो जैसे हम इस बॉल को पुश करें, इस बॉल को धक्का दें, तो बॉल इस टेबल पर गति करने लगती है। तो यह गति द्विविमीय गति होगी। आकाश में उड़ती हुई किसी चिड़िया की गति त्रिविमीय गति होती है। अब निर्देश तंत्र कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ कंडीशन है। निर्देश तंत्र सदैव दृढ़ होना चाहिए। सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। तो ये हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र, इसमें एक्स अक्ष इस दिशा में है, इसलिए इसे हमने दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र कहा है। तथा यदि एक्स अक्ष इस दिशा में हो तो यह हमारा वामावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र होगा। तो यह वामावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र है। सामान्यतः हम दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। तो हमारा दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र है। इसमें ये कोई बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश R है। इस बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हैं। यदि किसी बिंदु P का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R हो तो वेक्टर R इक्वल टू आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z। तो बिंदु P का स्थिति सदिश R है, जिसे हम x, y, z के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ आई कैप, जे कैप एवं के कैप क्रमशः x, y एवं z दिशा में एकांक सदिश हैं। अब यदि हम वेक्टर R का परिमाण ज्ञात करें तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक एक्स, वाई, जेड का वर्ग कर जोड़ के हम पुनः यदि इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो हमें सदिश R का परिमाण प्राप्त होगा, जो ये होगा। अब यदि बिंदु P बिंदु Q तक विस्थापित होता है तो इस त्रिभुज में सदिश योग के त्रिभुज नियम से OP प्लस PQ इक्वल टू OQ या R1 प्लस R इक्वल टू I2, तो इससे हम वेक्टर R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वेक्टर R क्या होगा, I2 माइनस R1। यदि कण की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो विस्थापन सदिश PQ इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, जो अभी मैंने कहा था कि R1 प्लस R इक्वल टू I2 होगा, और इससे यदि हम सदिश R निकालें तो वो I2 माइनस R1 होगा। तो सदिश PQ बराबर सदिश R2 माइनस सदिश R1। यदि किसी कण के T1 तथा T2 समय पर स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 हो तो कण का वेग v इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो दूरी में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय वेग होगा। तो v इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसको हम डेल्टा R अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। अब v की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अतः कण का तत्क्षणिक वेग अति अल्प समय के लिए लिया गया वेग होता है। तो तत्क्षणिक वेग के लिए लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 होगी। सो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो जैसे लिमिट लगाओगे ये dr बाई dt हो जाएगा। सो v इक्वल टू dr बाई dt।
अब चूंकि स्थिति सदिश आर एक्स वाई जेड के पदों में आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड है, तो v क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। तो यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें वेग v प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी। यह x दिशा में कण का वेग, ये y दिशा में कण का वेग तथा ये z दिशा में कण का वेग होगा। तो dx बाई डी टी को vx, dy बाई डी टी को vy एंड dz बाई डी टी को vz लिख सकते हैं। यदि कण का वेग समय के साथ परिवर्तित हो तो, यदि कण का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो कण त्वरित होता है, इसलिए त्वरण बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, इसलिए वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लिया गया समय v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t। इसलिए कण का तत्क्षणिक त्वरण के लिए वापस हमको लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लेनी होगी। सो a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, और जैसे लिमिट लगाओगे ये हमारा dv बाई dt हो जाएगा। सो a इक्वल टू dv बाई dt, और v बराबर dr बाई dt है, तो इस v की जगह dr बाई dt लिखो। सो d बाई dt ऑफ dr बाई dt जो कि d2r बाई dt2 होगा। अर्थात यदि हम स्थिति का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन करें तो हमें त्वरण प्राप्त होगा। एक बार अवकलन करने पर वेग प्राप्त होगा तथा द्वितीय अवकलन से त्वरण का मान प्राप्त होगा। अब v की वैल्यू अभी हमने ये निकाली थी, a इक्वल टू dv बाई dt था। सो a इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी। तो यहां पर v की जगह हमने आई कैप डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी रखा है। सो a की वैल्यू ये होगी, और ये क्या जाएगा, आई कैप डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस जे कैप डी टू वाई बाई डी टी टू प्लस के कैप डी टू जेड बाई डी टी टू। तो ये त्वरण का मान है। चूंकि प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष निर्देश तंत्र सदैव नियत नहीं रहता है, यह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, इसलिए किसी निर्देश तंत्र में किसी घटना की संपूर्ण व्याख्या करने के लिए हमें एक अतिरिक्त निर्देशांक की आवश्यकता होती है जो x, y तथा z के लंबवत होता है। यह चतुर्थ निर्देशांक समय होता है। तो 3 निर्देशांक हमारे पास में पहले से हैं, x, y तथा z, और हमने कहा है कि प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष निर्देश तंत्र सदैव अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, इसलिए हमें एक अतिरिक्त निर्देशांक की आवश्यकता होगी जो x, y तथा z के लंबवत होगा। यह अतिरिक्त निर्देशांक समय होता है। तो 4 निर्देशांक अब कौन कौन से होंगे, x, y, z तथा t। 4 निर्देशांकों x, y, z तथा t से निर्मित निर्देश तंत्र आकाश काल निर्देश तंत्र स्पेस टाइम फ्रेम कहलाता है। वे 4 अक्ष जो चतुर्विम संतत्व को दर्शाती हैं दिक्काल संतत्व कहलाती हैं या स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहलाती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति के
नियम का पालन करता है तथा जो गतिशील वस्तु की गतिकी को समझाने में समर्थ हो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। वे सभी निर्देश तंत्र जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर वेग से गति करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति का पालन करता है या जड़त्व के नियम का पालन करता है वे सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे तथा वे सभी निर्देश तंत्र जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर वेग से गति करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र अत्वरित होते हैं क्योंकि जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी तथा गतिशील है तो वह उसी वेग से तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तो चूंकि जड़त्व के अनुसार वस्तु स्थिर वेग से गति करेगी इसलिए सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र अत्वरित होते हैं। माना एक वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में m d2x by dt2 इक्वल टू 0 अर्थात x की दिशा में इस पर कोई बल नहीं लगेगा। m d2y by dt2 इक्वल टू 0 y की दिशा में इस पर कोई बल नहीं लगेगा तथा m d2z by dt2 इक्वल टू 0 अर्थात zx की दिशा में भी इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब m कण का द्रव्यमान है जो नियत है इसलिए इन सभी समीकरणों को हम m से भाग दे दें तो ये क्या बन जाएगा d2x by dt2 इक्वल टू 0 ये d2y by dt2 इक्वल टू 0 और ये d2z by dt2 इक्वल टू 0 अर्थात कण की x y तथा z दिशा में त्वरण शून्य है। अब यदि हम इन तीनों समीकरणों का अवकलन करें तो क्या होगा dx by dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट और dx by dt को हमने ux कहा है जो कण का x दिशा में वेग दर्शाता है और इससे हमको क्या मिलेगा dy by dt इक्वल टू uy इक्वल टू कॉन्स्टेंट uy से तात्पर्य कण का y दिशा में वेग है जो नियत होगा तथा यहां से हमको क्या मिलेगा dz by dt इक्वल टू uz इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो z दिशा में भी कण का वेग नियत रहेगा। अतः यदि वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वह नियत वेग से गति करेगी। अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु नियत वेग से गति करती है यही जड़त्व का नियम है। एक निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होता है क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति इसकी कक्षीय तथा घूर्णन गति के कारण त्वरित गति होती है क्योंकि समय के साथ दिशा बदलती है इसलिए यह गति त्वरित गति होगी। इसलिए पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होता है परंतु इसका प्रभाव अत्यंत कम होने के कारण पृथ्वी की गति को समरूप माना जा सकता है। अतः पृथ्वी की सतह के साथ जुड़े हुए निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण माना S तथा S' दो निर्देश तंत्र हैं जिसमें S स्थिर है जबकि S' S के सापेक्ष गतिशील है। तो एक निर्देश तंत्र हमने ब्लू कलर से दिखाया है जो S' है।
एस तथा एस डैश दोनों प्रारंभ में एक दूसरे के संपाती हैं। अब एस डैश एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील है। तो एक निर्देश तंत्र हमारा ये है जो कि एस है और दूसरा ये है जो कि एस डैश है। वे समीकरण जो दो निकायों में होने वाली घटनाओं के निर्देशांकों के समुच्चयों में संबंध दर्शाती हैं रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं। तो एस तथा एस डैश निर्देश तंत्र में होने वाली घटनाओं के मध्य यदि हम संबंध लें तो वे संबंध दर्शाने वाली समीकरण रूपांतरण समीकरण होंगी। यदि प्रयुक्त दोनों निकाय गैलीलियन या जड़त्वीय हो तो ऐसा रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है। अब फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, जब निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील हो। तो ये निर्देश तंत्र एस जो कि स्थिर है, ये एस डैश जो कि एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील है। तो एस डैश एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील है। ये एस और एस डैश एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में स्थिर वेग v से गतिमान है। यह कोई बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश निर्देश तंत्र S में R है तथा इसी बिंदु P का S डैश में स्थिति सदिश R डैश है। माना बिंदु P के निर्देश तंत्र S में निर्देशांक XYZ है तथा इसी बिंदु P के निर्देश तंत्र S डैश में निर्देशांक X डैश Y डैश Z डैश हैं। अब हमने P से एक लंब खींचा है, अतः ये लंबाई x होगी। चूंकि P के निर्देशांक XYZ है इसलिए P की x दिशा में दूरी x है एवं P का S डैश में x घटक x डैश है तो इसको हमने x डैश लिखा है। चूंकि निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है इसलिए t समय में यह vt दूरी तय करेगा, इसलिए o डैश इक्वल टू vt। तो ये हमारा x, ये vt और ये x डैश। तो इस चित्र से स्पष्ट है कि x इक्वल टू x डैश प्लस vt, सो x इक्वल टू x डैश प्लस vt। परंतु y दिशा में यह फ्रेम गतिमान नहीं है इसलिए y इक्वल टू y डैश एवं z इक्वल टू z डैश। तो केवल x दिशा में निर्देश तंत्र गति करता है इसलिए x इक्वल टू x डैश प्लस vt। y तथा z दिशा में इसकी कोई गति नहीं है इसलिए y इक्वल टू y डैश तथा z इक्वल टू z डैश। और यहां से क्या जाएगा, x डैश इक्वल टू x माइनस vt, y डैश इक्वल टू y तथा z डैश इक्वल टू z। इसको हम गैलीलियन रूपांतरण कहेंगे फ्रेम S से S डैश में। तो ये समीकरण निर्देश तंत्र S से S डैश में गैलीलियन रूपांतरण दर्शाती हैं, जबकि ये समीकरण निर्देश तंत्र S डैश से S में गैलीलियन रूपांतरण दर्शाएंगी, जिसे हम उत्क्रम रूपांतरण कहते हैं या उत्क्रम गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। सेकंड कंडीशन है, जब S डैश S के सापेक्ष किसी भी दिशा में गतिमान हो। तो ये निर्देश तंत्र S, ये S डैश S और ये S डैश S के सापेक्ष किसी भी दिशा में गतिशील है। माना S डैश S के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। यदि वेग के x, y तथा z दिशा में घटक क्रमशः vx, vy तथा vz हो तो v इक्वल टू i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz। अब ये कोई हमारा बिंदु है जिसे हमने P कहा है। इस P का निर्देश तंत्र S में स्थिति सदिश
आर तथा इसी बिंदु P का निर्देश तंत्र S डैश में स्थिति सदिश R डैश है। माना P के S में निर्देशांक XYZ तथा P के S डैश में निर्देशांक X डैश Y डैश तथा Z डैश है। सो ये हमारा X, ये X डैश और ये दूरी हो जाएगी VXT, क्योंकि S X अक्ष के अनुदिश VX वेग से गतिशील है, इसलिए T समय में यह X दिशा में VXT दूरी तय करेगा। ये VYT और ये VZT होगा। इसलिए x इक्वल टू एक्स डैश प्लस VXT, y इक्वल टू वाई डैश प्लस VYT एवं z इक्वल टू z डैश प्लस VZT, और यहां से x डैश इक्वल टू x माइनस VXT, y डैश इक्वल टू y माइनस VYT एवं z डैश इक्वल टू z माइनस VZT होगा। ये समीकरण निर्देश तंत्र S से S डैश में गैलीलियन रूपांतरण कहलाती हैं, जबकि ये समीकरण निर्देश तंत्र S डैश से S में उत्क्रम गैलीलियन है। यदि हम R के पदों में लिखें तो R डैश इक्वल टू R माइनस VT होगा, और यहां से R इक्वल टू R डैश प्लस VT होगा। तो ये उत्क्रम गैलीलियन रूपांतरण, जबकि ये गैलीलियन रूपांतरण है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दो बिंदुओं के मध्य दूरी या लंबाई का रूपांतरण। अब हमने कोई दो बिंदु माने हैं A1 तथा A2। इन बिंदुओं के निर्देश तंत्र S में स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 हैं। इन्हीं बिंदुओं के निर्देश तंत्र S डैश में स्थिति सदिश क्रमशः R1 डैश तथा R2 डैश हैं। तो S निर्देश तंत्र में A1 तथा A2 के मध्य दूरी D इक्वल टू R2 माइनस R1। अब चूंकि गैलीलियन रूपांतरण निर्देश तंत्र S से S डैश में होता है R डैश इक्वल टू R माइनस VT, सो R1 डैश इक्वल टू R1 माइनस VT होगा तथा R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस VT। अब यदि R2 डैश माइनस R1 डैश निकालें तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य निर्देश तंत्र S डैश में दूरी प्राप्त होगी। सो D डैश इक्वल टू R2 डैश माइनस R1 डैश, R2 डैश की वैल्यू R2 माइनस VT एंड R1 डैश की वैल्यू R1 माइनस VT रखो तो D डैश क्या हो जाएगा R2 माइनस VT माइनस R1 माइनस VT, तो VT से VT कैंसिल हो जाएगा, सो D डैश इक्वल टू R2 माइनस R1। सो D डैश इक्वल टू R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 D है, जो कि A1 तथा A2 के मध्य निर्देश तंत्र S में दूरी दर्शाता है। सो D डैश इक्वल टू D, सो D डैश इक्वल टू D अर्थात दो बिंदुओं के मध्य दूरी या लंबाई गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल रहती है या परिवर्तित नहीं होती है। अतः दूरी या लंबाई गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल रहती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वेग का रूपांतरण। अब गैलीलियन रूपांतरण से x डैश इक्वल टू x माइनस VXT, y डैश इक्वल टू y माइनस VYT, z डैश इक्वल टू z माइनस VZT। अब यदि हम इनका समय के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा dx डैश बाई dt इक्वल टू dx बाई dt माइनस VX, dy डैश बाई dt इक्वल टू dy बाई dt माइनस VY तथा dz डैश बाई dt इक्वल टू dz बाई dt माइनस VZ। और अगर r की टर्म्स में लें तो r डैश इक्वल टू r माइनस VT, और इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा dr डैश बाई dt इक्वल टू dr बाई dt माइनस v। यदि बिंदु P के निर्देश तंत्र S तथा S डैश में वेग क्रमशः v तथा v डैश हो तो
v इक्वल टू आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड एंड v डैश इक्वल टू आई कैप वी एक्स डैश प्लस जे कैप वी वाई डैश प्लस के कैप वी जेड डैश। यहाँ वी एक्स वी वाई तथा वी जेड क्रमशः v के x, y तथा z दिशा में वेग के घटक हैं, जबकि वी एक्स डैश वी वाई डैश एवं वी जेड डैश v डैश के क्रमशः x, y तथा z दिशा में घटक हैं। तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स डैश और ये क्या हो जाएगा वी एक्स, और ये वी वाई डैश, ये वी वाई, ये वी जेड डैश, ये वी जेड, ये वी डैश और ये कैपिटल वी। इसलिए वी एक्स डैश इक्वल टू कैपिटल वी एक्स माइनस वी एक्स, वी वाई डैश इक्वल टू कैपिटल वी वाई माइनस वी वाई, वी जेड डैश इक्वल टू कैपिटल वी जेड माइनस वी जेड एवं कैपिटल वी डैश इक्वल टू कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। त्वरण का रूपांतरण। अब वेग हमारा परिवर्तित होता है, अतः गैलीलियन रूपांतरण में वेग अनिश्चय होता है। अब त्वरण का रूपांतरण निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे? माना निर्देश तंत्र S तथा S डैश में किसी वस्तु के त्वरण क्रमशः A तथा A डैश हो तो A इक्वल टू dv by dt एंड A डैश इक्वल टू dv डैश by dt। अब v डैश इक्वल टू v माइनस v था, सो A डैश इक्वल टू dv by dt माइनस d स्मॉल v अपॉन dt, क्योंकि v डैश इक्वल टू कैपिटल V माइनस स्मॉल v है। चूंकि S डैश नियत वेग से गतिशील है अर्थात v डैश इक्वल टू 0, सो v डैश से तात्पर्य d स्मॉल v बाई dt है, तो ये हमारा 0, जबकि d कैपिटल V बाई dt क्या है a, सो a डैश इक्वल टू a, सो a डैश इक्वल टू dv बाई dt एंड dv बाई dt को a रखोगे, सो a डैश इक्वल टू a। अतः गैलीलियन रूपांतरण में त्वरण निश्चर होता है अर्थात त्वरण का मान परिवर्तित नहीं होता है। सो यहां पर आज का हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस अध्याय में हमने गैलीलियन रूपांतरण क्या है, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं तथा निर्देश तंत्र क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। इसी प्रकार हम हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो धन्यवाद।